हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है। वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर के अंतर्गत आपने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, हार्डनेस पढ़ी थी, और ये टॉपिक आता है बफर सॉल्यूशन पर। बफर सॉल्यूशन पर या बफर विलयन कह सकते हैं या उभयरोधी विलयन कह सकते हैं। इसकी परिभाषा आपको आज करनी है। ठीक, तो हम बता रहे हैं आपको कि बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं कि वे विलयन, वे सॉल्यूशन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की, वे सॉल्यूशन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिभाषा फिर सुनिए कि वे सॉल्यूशन जिसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या बहुत कम परिवर्तन होता है, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। बफर सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर उसके पीएच के परिवर्तन के विरोध करने की क्रिया को बफर एक्शन कहते हैं। परिभाषा फिर देख लीजिए, किसी सॉल्यूशन में किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है या बहुत कम परिवर्तन होता है, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। बफर सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच के परिवर्तन करने की क्रिया को, पीएच परिवर्तन के विरोध करने की क्रिया को बफर एक्शन कहते हैं। तो बफर सॉल्यूशन में अम्ल या क्षार थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए तो पीएच परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप अधिक मात्रा में मिला देंगे अम्ल या क्षार तो परिवर्तन संभव हो सकता है। लेकिन अगर बफर सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो बफर के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन हमारे बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो डेफिनेशन में जो आपने बात बताई है वही प्रॉपर्टी होती है। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो नंबर 1 बताया है, बफर सॉल्यूशन में एसिडिटी या बेसिसिटी रिजर्व होती है। पॉइंट फर्स्ट क्या है कि बफर सॉल्यूशन में एसिडिटी माने अम्लीयता, बेसिसिटी माने क्षारीयता रिजर्व होती है। पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, बफर सॉल्यूशन अपने पीएच मान परिवर्तन का विरोध करते हैं। जो बफर सॉल्यूशन होते हैं अगर उसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो ये पीएच मान के परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर बफर सॉल्यूशन के पीएच मान में परिवर्तन नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो पीएच परिवर्तित हो सकता है। और फर्स्ट लास्ट पॉइंट है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर या डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन कि बफर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। बेसिक माने क्षारीय, एसिडिक माने अम्लीय। यानी एक अम्लीय बफर होता है और एक क्षारीय बफर होता है। तो बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार के हो गए। इसकी परिभाषा बताएंगे, इसके एग्जाम्पल बताएंगे एसिडिक बफर के, और बेसिक बफर के भी एग्जाम्पल बताएंगे। तो एसिडिक बफर का जो परिभाषा होगी कि कौन से हमारे साल्ट जो होंगे वो हमारे एसिडिक बफर के अंतर्गत आते हैं, कौन से सॉल्यूशन होंगे जो हमारे एसिडिक बफर के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा दी गई है, वीक एसिड तथा इस एसिड के
किसी प्रबल क्षार के साथ बने साल्ट के विलयन को एसिडिक बफर कहते हैं। यानी बीक एसिड होना चाहिए और उसी एसिड के किसी प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराएं और जो साल्ट बन जाए, इन दोनों को मिला देते हैं तो एसिडिक बफर का निर्माण हो जाता है। जैसे बताया है CH3COOH, ये कैसा हमारा बीक एसिड है। इसमें क्या कर दिया, ये बीक एसिड के साथ हमने एक प्रबल क्षार का साल्ट बना दिया है। तो ये क्या लिया है, CH3COOH प्लस CH3COONH का सलूशन होगा वो हमारा एसिडिक बफर होगा जाके। ये कैसा होगा आपका, एसिडिक बफर होगा। और दूसरा भी लिया है HCN और KCN, ये आपका बेसिक बफर एसिडिक बफर हो जाएगा। ये भी ध्यान क्या रखना कि अगर बीक एसिड और बीक एसिड से बने किसी प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो साल्ट बनता है, उन दोनों को सोल्यूशन को हम एसिडिक बफर कहते हैं। अब आते हैं बेसिक बफर में कि बेसिक बफर क्या होते हैं कि दुर्बल अम्ल, यहाँ पर क्या था, दुर्बल अम्ल था, यहाँ क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार। ठीक है भाई, बेसिक बफर में दुर्बल क्षार तथा इस क्षार के किसी प्रबल अम्ल के साथ बने साल्ट के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बेसिक बफर कहते हैं। जैसे NH4OH प्लस NH4Cl या NH4OH प्लस NH4NO3, ये हमारे बेसिक बफर होते हैं। बेसिक बफर में ध्यान क्या रखना चाहिए कि बीक बेस होना चाहिए और बीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने साल्ट का अगर सलूशन होता है तो हमारा बेसिक बफर कहलाता है। और इसमें क्या होना चाहिए, बीक एसिड होना चाहिए और इस एसिड को किसी प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना दें और उन दोनों का मिक्सचर बना करके प्राप्त कर लें तो हमारा एसिडिक बफर कहलाएगा। तो बेसिक बफर क्या, बीक बेस होना चाहिए और बीक बेस तथा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट बनाएं तो हमारा क्या बन जाएगा जाके, बेसिक बफर बन जाता है। ठीक है भाई, तो बफर सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर चैप्टर ट्रीटमेंट चैप्टर में परिभाषा क्या बता दी आपने, बताया है कि बेस सॉल्यूशन जिसमें अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन हमारे बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या बताए, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। बफर सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH परिवर्तन के विरोध करने की क्रिया को बफर एक्शन कहते हैं। आपने बताया प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, आपने बताया नंबर 1, बफर सॉल्यूशन में एसिडिटी या बेसिसिटी रिजर्व होती है। सेकंड पॉइंट बताया बफर सॉल्यूशन अपने pH मान परिवर्तन का विरोध करते हैं। थर्ड पॉइंट बताया कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर बफर सॉल्यूशन की pH परिवर्तित नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत कम होती है, नगण्य होती है। अगला पॉइंट बताया सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर, यानी बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद टाइप्स बताए थे कि 2 टाइप्स होते हैं ये, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर की परिभाषा थी आपकी ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।